नमस्कार मित्रों। डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे योगासनों का। और योगासन भी खास तौर से ऐसे योगासन जो करने में बहुत ही आसान हैं, लेकिन उनका प्रभाव विशेष रूप से लाभकारी है। खास तौर से हमारे शरीर को स्फूर्तिवान बनाने के लिए विशेष रूप से लाभदायक है ये आसन। खास तौर से जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में एक तंद्रा और एक जो है आलस्य हमारे शरीर में प्रभावी रूप से बढ़ा हुआ होता है। और हम योगाभ्यास के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं और कुछ बहुत ही सरल सरल कमर वाले और शरीर को स्फूर्ति और आलस्य से मुक्त करने वाले आसनों का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर तरोताज़ा हो जाता है। और अगर हम सुबह उठकर योगाभ्यास के द्वारा शरीर को हम स्फूर्तिवान बना लेते हैं तो उस स्फूर्ति का प्रतिबिंब पूरे दिन की दिनचर्या में दिखता रहता है और हम अपने दिन भर के कार्यों को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से निष्पादित भी करते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। हम पहले लेटकर अपने कमर की जकड़न को दूर करने के लिए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। और मरकट आसन के विषय में बताना चाहूँगा कि मरकट आसन आप बिस्तर से जब आपकी नींद खुल जाती है और बिस्तर जब त्यागने वाले होते हैं तो थोड़ी देर बिस्तर को तुरंत त्याग करके ज़मीन पर मत खड़े हुआ करें। नींद खुल जाने के बाद थोड़ी देर आप लेटे रहें। श्वास प्रश्वास आप जो है जारी रखें। थोड़ी सी गहरी गहरी श्वास लें और चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु परमात्मा, आज का दिन मेरा शुभ हो। मैं आज पूरे दिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में, अपने उद्देश्यों को पाने में अपनी ऊर्जा को मैं लगाऊं। और इसका ऐसा चिंतन करते हुए हम उठें और बिस्तर पर लेटे लेटे ही हम मरकट आसन का अगर अभ्यास कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम आलस्य अपना वहीं भगा देते हैं और हमारे कमर को भी जो है एक अच्छा सा खिंचाव और व्यायाम मिल जाता है। तो मरकट आसन का अभ्यास आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप योगा मैट पे जब आ जाते हैं तो योगा मैट पे भी इस आसन का अभ्यास करें और लाभ अपने आप को, शरीर को प्रदान करें। आइए मरकट आसन करने के लिए हम अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर ऐसे मिला लेंगे, घुटने से घुटना। हाथों को कंधों से पैरेलल ऐसे फैला लेंगे और श्वास प्रश्वास सामान रखेंगे और दोनों पैरों को हम बाईं तरफ ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। पैर अगर बाईं तरफ है तो गर्दन को हम अपनी दाहिने कंधे की ओर ले जाएंगे। हाथों की स्थिति वही रहेगी और प्रयास करें आप कि इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड रुकें। कमर को विशेष रूप से खिंचाव प्रदान करता है ये आसन। अब विपरीत दिशा में ले जाएंगे। इस तरह से ये हो गया मरकट आसन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप करने का निश्चित रूप से आप प्रयास करें और ख़ासतौर से बेड पर ही अगर आप करेंगे तो आपको जो है सुबह सुबह बेड पर ही इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पैर को, हमने एक पैर को मोड़ा, दाहिने पैर को मोड़कर हम बाईं तरफ ले गए और बाएं हाथ से इसको, घुटने को सपोर्ट करते हुए हम कोशिश करेंगे कि अब ज़मीन से लग जाए। बेड पर हैं तो बेड से लगा लें और दाहिने हाथ को उसी तरह से पैरेलल रखेंगे ये, और अपने ठोड़ी को, गर्दन की ठोड़ी को कंधे बाएं अपने दाहिने कंधे से लगाने का प्रयास करें जितना उसके नज़दीक ले जा सकें और इस स्थिति में रुकें। आप देखेंगे कि आपकी कमर के पूरे प्रदेश को विशेष रूप से खिंचाव और जो है व्यायाम इस आसन के द्वारा मिल रहा है। बाएं पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, दाहिने पैर को ज़मीन से लगा के रखेंगे। श्वास प्रश्वास सामान रखते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम ये अभ्यास बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए, मोड़ के ये ले जाएंगे, दाहिने हाथ से सपोर्ट करते हुए ज़मीन पर टच कराएं और बाएं हाथ को कंधे से पैरेलल रखते हुए और ठोड़ी को उसके पास ले जाएं कंधे के। अब हम अगला अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। मतलब पैर के अंगूठे को हम अपनी नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे हाथों के सपोर्ट के द्वारा। ये हमारे
जांघों की मांसपेशी, कमर, पेट सबके लिए अंगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। हमें देखिए दाहिना पैर अपना मोड़ा, हाथों से सपोर्ट किया, ग्रिप बना के श्वास बाहर छोड़ते हुए नासिका से अपने अंगूठे को टच कराएंगे। कमर के नीचे की मांसपेशियां विशेष रूप से तनाव खिंचाव के द्वारा स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त करती हैं। अब अपने दाहिने पैर का अंगूठा लाएंगे, अब इसी आसन के अगले चरण में हम दोनों पैर के अंगूठों को अपने हाथों के सपोर्ट के द्वारा नासिका से स्पर्श कराएंगे। दोनों पैर के अंगूठे लाएंगे हम एक साथ, पंजे से पंजा लगा लेंगे हाथों से सपोर्ट करके हुए। अब इसी क्रम में हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कमर के लिए विशेष रूप से लाभकारी है और हमारे शरीर को विशेष रूप से ऊर्जावान बनाता है। सेतुबंध करने के लिए पैरों को हम घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों को एड़ियों के नज़दीक ले जाएंगे ताकि उसे पकड़ सकें, स्पर्श करा सकें, और श्वास छोड़ते हुए कमर के प्रदेश को हम यथासंभव यथा सामर्थ्य ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे और 10 से 15 सेकंड उस स्थिति में हम रुकेंगे। आइए करते हैं सेतुबंध आसन। श्वास हमने बाहर छोड़ी, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये हमने किया सेतुबंध आसन, कमर के लिए विशेष रूप से लाभकारी, करने में बहुत ही आसान, बिगिनर से इसको बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम करेंगे नाभि के नीचे के मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। इसके लिए पंजे से पंजा हम मिला लेंगे और हाथों को ग्रिप करके ऐसे पंजों को पकड़ लेंगे और अपने जनन तंत्र के पास ले आएंगे। और पहले प्रयास करें कि आपके घुटने ज़मीन से टच हों ना हो। स्थूलता शरीर में है तो जितने हो सके वहीं तक सीमित रखें। शरीर के साथ जाति और ज़बरदस्ती में बिल्कुल नहीं करना है। योगाभ्यास में विशेष रूप से हमें धैर्य और पेशेंस बहुत ही आवश्यक रूप से हमें इस अभ्यास में हमें अपने अंदर रखना है। शरीर धीरे धीरे ही नियंत्रण में आएगा।